गलत रहा है भाई, एनालिसिस सभी का गलत रहा है। जितने भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे कोई पेड कोर्स वाले हों, या फिर ऑफलाइन है, जितने भी कोचिंग सेंटर है, सबके द्वारा कुछ ना कुछ अनुमान लगाया जाता है और सबके द्वारा आकलन इसमें लगाया गया था, लेकिन मोस्टली सभी के सभी ध्वस्त। लेकिन उसमें जो मेन बात है, मेन मुद्दा है, वो सामने नहीं आ रहा है। अभी भी एक दूसरे को कंपेयर करने में लगे हैं। ठीक है, एक वीडियो डालता है, वो बोलता है कि देखो मैंने इतना स्कोर बताया था, उसने इतना बताया था कि आपका ये रहेगा, और मैंने ये बताया था, और कट ऑफ में उसका 20 नंबर का अंतर आ रहा है और मेरा 10 नंबर का अंतर आ रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं हूँ। ये मुद्दा थोड़ी है। हमने भी बताई थी वो चीज़, सब आते हैं उसमें। हमने भी कहा था कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से 180-85 नंबर उसके हैं, तो 10-15 नंबर का उसको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 200 के लगभग वो पहुंच जाएगा, अपनी तैयारी करते रहो। फीमेल का सबने बताया था कि 150-60 नंबर जिसके हैं जनरल कैटेगरी से, वो तैयारी करते रहो, 10-15 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा, तो आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा। ठीक है, सबके द्वारा बताई गई थी भाई। किसी एक को अगर यही ब्लेम करना है और यही मुद्दा रखना है कि नहीं बस अब तो कुछ मुद्दा रहा ही नहीं और केवल बस यही कंपेयर करते रहना है, वो सबका आकलन खत्म है। ठीक है, लेकिन एक टीचर आकलन देता है पिछले आंकड़ों के आधार पे, या फिर उस जो वो करंट की जो भर्ती है, उस भर्ती में क्या क्या ऐसे फैक्टर रहे हैं, जैसे कि आपका जो जीएस का पोर्शन है उसमें चेंज हुआ था, वो बदला है। आर्थिक समाजीकरण के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा आए थे, है ना। और जो आपका एक चलता आ रहा है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वहाँ से हटा के उसमें ऐड मैथ जो है मैथ ऐड कर दिया गया। बहुत सारे फैक्टर थे। तो एक अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि पिछली जो कट ऑफ थी, अगर वो 200 से ऊपर गई थी, पहले वाली जो एक साल के अंदर 2 वैकेंसी आई थी आपकी यूपी पुलिस की, अगर पहले वाली थी वो 225 पे गई थी, तो उसमें बच्चों को 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, है ना। जो दूसरे वाली थी जिसकी कट ऑफ डाउन रही थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिला था, जिसकी आपकी 185 नंबर पे जनरल की कट ऑफ लग गई थी। तो अगर किसी बच्चे के 180 नंबर होंगे रो स्कोर में, और 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, और हम ये मान के चले कि अगर उस टाइम पे 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो कम से कम 30 नंबर का तो अब की बार में मिलेगा, 25-30 नंबर का तो मिल ही जाएगा। तो यानी वो 200 क्रॉस कर जाएगा, तो उसका कट ऑफ में नाम आ जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात कि बच्चों को यही नहीं पता कि नॉर्मलाइज स्कोर है कितना, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा स्कोर कार्ड आपका जारी नहीं किया गया है। अब ये तो वही बात हो गई ना कि यूपी पुलिस रीत सदा चली आई, कट ऑफ बताई लेकिन स्कोर कार्ड ना बताए। क्यों ना बताए? तो बताएगा कौन? जरूर थोड़ी ना है कि जो काम पहले नहीं हुआ वो अभी भी ना हो। 1500 क्वेश्चन थे 10 शिफ्ट में मिला के, 1500 ही थे ना। 70 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन था। ये है परीक्षा एजेंसी? ये परीक्षा एजेंसी है क्या भाई, जिसके बस का 1500 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं बनाने हैं कि जो एक्यूरेट हो और सिलेबस से जुड़े हुए हो, उसमें से भी 70 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाना पड़ जाए, और हालत ये हो जाए कि 29 क्वेश्चन आपके डिसमिस ही करने पड़ जाए, डायरेक्ट कैंसिल ही। किसी शिफ्ट में से 7 क्वेश्चन कैंसिल हो रहे हैं, किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल हो रहे हैं, किसी शिफ्ट में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इतना सब कुछ कर सकता है भर्ती बोर्ड, तो फिर ये स्कोर कार्ड रिलीज क्यों नहीं कर सकता? ये भी तो भर्ती बोर्ड नहीं किया होगा, फिर ये भी भर्ती बोर्ड ही कर दे, क्या दिक्कत है? एसएससी जब एग्जाम लेती है आपका, तो 20 से 25 दिन एग्जाम चलता है सीबीटी पर, है ना। और एक ही दिन में दो, कहीं कहीं 3 शिफ्ट होती है, कभी कभी 2 शिफ्ट हो जाती है। अगर मैं मोटा मोटा सा मान के चलूं कि 25 दिन में आपका एसएससी का एग्जाम हुआ, एक दिन में 2 ही शिफ्ट ले लो, 25 दूनी 50 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, एसएससी ने 50 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया, यहां थी 10 शिफ्ट। ठीक है, इससे तो 5 गुना ज्यादा ही रही होगी ये। लेकिन एसएससी आपका रो स्कोर भी देता है और आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी देता है, कि नॉर्मलाइजेशन से पहले आपके इतने नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके इतने नंबर बन रहे हैं। यहाँ क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट के पास में हर बच्चे का आंकड़ा रहता है, रिकॉर्ड रहता है,
कि इसका इतना ये स्कोर था, इतना इसका नॉर्मलाइज स्कोर बना, उसके बाद में तभी तो कट ऑफ बनाई जाती है ना। तो जब डिपार्टमेंट के पास में बाकायदा वो रिकॉर्ड है तो उसको रिलीज करने में दिक्कत क्या है? कम से कम बच्चों को ये तो पता लगना चाहिए ना कि नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद में वो कट ऑफ से जो बाहर हुए हैं बच्चे, वो पहली बात तो वो जो बच्चे बाहर हुए होंगे वो उनकी गलती नहीं रही होगी। 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एक बच्चा है जिसके नंबर थे 187, और 24 तारीख की एक फर्स्ट शिफ्ट थी जिसमें एक बच्चे के नंबर थे 203। दोनों ही ये ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, दोनों ही ओबीसी कैटेगरी के हैं। कट ऑफ कितनी गई ओबीसी की? 198.92, यानी 199 मान लो अप्रोक्स, ठीक है। 187 से 199 अंतर हुआ 12 नंबर का, 203 से 199 अंतर हुआ 4 नंबर का, ठीक है। अब ये 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट वाला है जिसके 187 नंबर है, इसको क्या 12 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, जिसको कट ऑफ में नाम ही नहीं है? इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, 203 वाले का भी नहीं है। 23 और 24 में इन शिफ्ट में जो गैप है वो केवल एक ही शिफ्ट का तो है। 23 की फर्स्ट शिफ्ट का ये बच्चा है, 24 की फर्स्ट का ये बच्चा है, 23 की सेकंड का गैप आ गया बीच में। तो इतना बड़ा गैप आ गया कि इसके नंबर 12 नंबर बढ़ाए नहीं गए और इसके नंबर 4 नंबर घटा दिए। 4 घटे होंगे, 5 घटे होंगे, 6 घटे होंगे, क्या पता कितने नंबर घटे होंगे, है ना। तो कारण क्या है वो पता तो लगना चाहिए ना बच्चों को, कि आप अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं। अगर आप एक्यूरेसी के बेस पर कर रहे हैं तो फिर बच्चों को एग्जाम से पहले वो चीज शो करनी चाहिए थी कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे आपका आपकी एक्यूरेसी के आधार पर, ताकि बच्चों को ये पता हो कि हमें कितने क्वेश्चन करके आने हैं, और जो जिसमें हमारे 50-50 भी चांस है उसको हम बाकायदा हमें छोड़ के ही आना है। बच्चों को ये पता है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर हमने 100 क्वेश्चन कर दिए और 20-30 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो डाउटफुल होंगे, तो उनमें अगर हम उनको भी करके आ जाए, बाकी के जो 20-30 क्वेश्चन हैं वो भी ऐड करके आ जाए, तो उनमें से भी अगर 10-12 क्वेश्चन हमारे ठीक निकल गए तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट ही दे के जाएंगे। अब अगर उनको ये पता हो कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक्यूरेसी बेस पे होगा, तो फिर वो करके क्यों आएंगे उनको? अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, करके क्यों आएंगे फिर? तो भाई अगर यहाँ 12 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रहा है, 187 से 199, 23 की फर्स्ट शिफ्ट जिसके सबसे ज्यादा चांसेस थे कि नॉर्मलाइजेशन में इसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो अनुमान तो यही है कि एक्यूरेसी पे आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अगर एक्यूरेसी पे किया गया है तो वो भी बच्चों की गलती नहीं है, अपनी गलती का जो ठीक रहा है वो बच्चों के सर पर फोड़ा है, ये मेन बात है, ठीक है। क्योंकि पहले से ही जब एग्जाम हुआ तब से लेकर अब तक 3 आंसर की आई, तीनों में कुछ न कुछ बड़े बड़े चेंजेस होते चले गए। बाद में आगे पता चलता है कि क्वेश्चन भी कैंसिल किए गए हैं, एक एक क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन एक शिफ्ट में ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन माने गए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद में अब बाद में पता चलता है कि वो तो कट ऑफ 214 पे चली गई जनरल की, मेल और फीमेल रिकॉर्ड टूट गए, 203 नंबर। 12,000 वैकेंसी थी, 12,000 फीमेल की इस वाली भर्ती में, ठीक है। और 2.5 गुना फीमेल कैंडिडेट ली होंगी, यानी 30,000 फीमेल कैंडिडेट कम से कम क्वालिफाई की होगी, 30,000। और कट ऑफ कहाँ है? 203। जनरल 214 है और ईडब्ल्यूएस कितनी है? 187। अंतर देख रहे हो, 13 और 14, 27 नंबर का अंतर है, 27 नंबर ईडब्ल्यूएस और जनरल में। और जनरल के ही कुछ बच्चे होंगे, कुछ क्या मोस्टली सारे के सारे जनरल के ही होते हैं जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब उनमें और इनमें अंतर कितना आ गया? 27 नंबर का। ओबीसी में कितना अंतर है? ओबीसी में कम से कम कितने का? 14 और एक 15 नंबर का अंतर। वो आता है जनरल और ओबीसी में आता है इतना अंतर, लेकिन ईडब्ल्यूएस और जनरल में 27 नंबर का अंतर है,
ठीक है, यानी जितना गैप जनरल और ओबीसी के बीच में है, फिर उतना ही गैप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में हो गया। एसटी की फाइनल हो जाती है 118 119 नंबर। पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी उसमें 119 नंबर पर फाइनल थी, अब की बार 136 पर फिजिकल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 136 130 से ऊपर ही है, उस पे फिजिकल ही कट ऑफ लगी है। ठीक है भाई। अच्छा, बच्चा हर चीज एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कम से कम उसको ये तो पता चले कि स्कोर कार्ड में जो हमारा नॉर्मलाइज स्कोर है वो कितना है। अब भर्ती बोर्ड ये बोल रहा है कि जब पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद में हम अभ्यर्थियों का जो स्कोर कोड है वो जारी करेंगे, स्कोर कार्ड जारी करेंगे। तब फायदा क्या है उस चीज का? उस चीज का फायदा क्या है तब? अगर हमें आज ही ये पता नहीं चल रहा है, जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो प्रक्रिया एक ऑर्डर के हिसाब से होनी चाहिए ना, एक क्रम के हिसाब से होनी चाहिए कि अगर बच्चों का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तो पहले नंबर बताओ, उसके बाद में फिजिकल कराओ, डीवीपीएसटी कराओ, फिर पीईटी कराओ, फिर फाइनल सिलेक्शन करो। यही तो प्रक्रिया होनी चाहिए। या फिर पहले रिजल्ट आ गया, बच्चों का स्कोर कार्ड पता नहीं, कट ऑफ लगा दी, आगे फिजिकल के लिए चले गए, भर्ती पूरी हुई तब बच्चों को बता रहे हैं, तब क्या करेगा बच्चा? तब करेगा क्या उस स्कोर कार्ड का? पता तो अब लगना चाहिए ना, क्योंकि जो करना है वो अब करेंगे, तब करने का क्या फायदा है उस चीज का? ये जो बड़े बड़े ये हैं, अपने आप को मानते हैं, और ये ऑनलाइन आते ही ये नाचना शुरू कर देते हैं कि देखो हमने इतनी कट ऑफ बताई थी और हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं केवल वो सिलेक्ट हुए हैं। अब इनको कौन बताए कि आपके ही चैनल की जो मैराथन होती है 5-5 6-6 घंटे की जो मैराथन पड़ी हुई होती है, उसको मिलियन, उनके मिलियन में व्यूज आते हैं, ठीक है, उनको कौन देखता है? अगर आप श्रेय ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं सिलेक्टेड बच्चों का, तो जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं और आपके चैनल से मैराथन देख देख के जाते हैं, एग्जाम में मिलियन में व्यूज हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो कट ऑफ से बाहर हुए हैं? डिपार्टमेंट तो लेने से रहा। अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से बाहर हुआ होगा कट ऑफ से, तो वो गलती बच्चे की नहीं है, वो गलती डिपार्टमेंट की रही होगी। एक शिफ्ट में आप कितने 7-7 क्वेश्चन आप कैंसिल कर देते हो, और एक शिफ्ट में कुछ भी नहीं होता है। एक शिफ्ट में आप 6-6 क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज कर देते हो, एक शिफ्ट में कुछ भी नहीं होता है। तो शिफ्टों का जो अंतर है वो तो आपने खुद बनाया ना। अच्छा चलो वो बना दिया, फिर नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ? अगर 23 की फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था, और बाकी की जो शिफ्ट है आपकी बाद वाली, उनसे अगर कंपेयर भी करके देख लो तो भी नॉर्मलाइजेशन का जो ज़्यादा बेनिफिट मिलता वो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाले को मिलता, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हो रही है ना। अब जो बच्चा सबसे पहले एग्जाम में बैठता है उसको पता नहीं होता कि एग्जामिनर ने किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। अब की बार जो पीछे की शिफ्ट होती है बाद वाली, उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत अंतर आ जाता है शुरुआत की शिफ्ट में और बाद की शिफ्टों में, लेकिन उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, तो वो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, अपने पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, अगर 203 नंबर आपके 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में है और 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपके 187 नंबर है, तो इसमें 12 नंबर का ऐड नहीं हुआ और इसमें से 4 नंबर हटा दिए, इतना थोड़े ना गैप हो गया। अब वो बच्चा सेटिस्फाई कैसे होगा अंदर से? वो कम से कम इतना तो उसको हक मिलना चाहिए कि जो उसका स्कोर कार्ड है वो भर्ती बोर्ड बता दे कि ये आपका रो स्कोर था, इतना आपको नॉर्मलाइजेशन मिला, इस बेस पे मिला, एक्यूरेसी के आपको बेस पे मिला, और ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, और आप आधा नंबर से बाहर हुए हैं, 1 नंबर से बाहर हुए हैं, या 2 नंबर से बाहर हुए हैं, वही होगा ना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मेन मुद्दा होना चाहिए स्कोर कार्ड का, ऐसा होता ही नहीं है भाई। तुम समझ नहीं रहे उस चीज को, तुम जितने भी बैठे हो ना। एक बात ध्यान रखना कि एक कैंडिडेट का जो करियर है वो केवल मेहनत करने तक ही सीमित नहीं है। आज के टाइम में उसको संघर्ष करना पड़ेगा हर स्टेप में। सबसे पहले उसको वैकेंसी मंगाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, फिर उसको पेपर कराने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद में अगर पेपर लीक हो जाता है तो फिर उसको कैंसिल कराने के बाद में संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैंसिल हो जाता है तो फिर उसको री एग्जाम कराने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। री एग्जाम हो जाता है तब उसको
आपका ऑब्जेक्शन जो आपके क्वेश्चन में आते हैं कि ये गलत है, ये सही है, वहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। फाइनल आंसर की के आने के बाद में जब आपकी कट ऑफ आती है, तो कट ऑफ में अगर उसका नाम नहीं है, तो उसको फिर स्कोर कार्ड जारी कराने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ेगा और साथ में फिर अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अगर केवल आप यही सोच रही हो कि बस मेहनत ही कर रहे हैं, बाकी सब कुछ हो जाएगा, हर कदम पे संघर्ष है। जब से तैयारी करना शुरू करोगे और जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, चारों तरफ से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए अगर ये सोच रहे हो केवल एक ही चीज़ पे फोकस करना है बस पढ़ाई पे, आज के समय में मेरे हिसाब से तो वो स्थिति रही नहीं।